समन्वय एवं नियंत्रण या नियंत्रण एवं समन्वय। हम पहुंच गए थे हमारे मस्तिष्क पे। कहाँ पहुंच गए थे? मस्तिष्क में मैंने आपको तीनों बता दिए थे, अग्र मस्तिष्क बता दिया, पश्चिम मस्तिष्क बता दिया और मध्य मस्तिष्क, तीनों के बारे में बता दिया ना। लेकिन हमने चित्त के बारे में नहीं बताया था आपको, ठीक है ना। चित्त को समझेंगे ढंग से। देखो हमारा जो मस्तिष्क होता है ना, उस पर जस्ट ऐसे एक कपाल होती है। क्या होती है? कपाल। कपाल का मतलब होता है खाल। क्या होता है? खाल। जस्ट आपके जो सिर के ऊपर जो आपको दिखाई दे रहा है खाल, जिसमें बाल लगे हुए होते हैं, उसको तो कहते हैं कपाल। क्या कहते हैं? कपाल। कपाल के अंदर एक हड्डी होती है। क्या होती है? हड्डी। आपने चपटी देखी है? चपटी कौन सी? मिट्टी वाली। ऐसे चपटी की तरह एक हमारे क्या होता है, हमारे मस्तिष्क में जो हमारी जो कपाल जस्ट इसके अंदर क्या होती है, हमारी हड्डी होती है। क्या होती है? हड्डी। वो हड्डी एकदम गोलाकार होती है। कैसी होती है? गोलाकार। उस हड्डी के अंदर हमारा सबसे ऊपर पाया जाता है हमारा प्रमस्तिष्क। क्या पाया जाता है? प्रमस्तिष्क को ही हम कहते हैं अग्रमस्तिष्क। क्या कहते हैं? अग्रमस्तिष्क। इस अग्रमस्तिष्क के नीचे पाया जाता है तुम्हारा मध्य मस्तिष्क। कौन पाया जाता है? मध्य मस्तिष्क। आपको ये दिखाई दे रहा होगा, पूंछ दिखाई दे रही है आपको, ये वाला, इसमें भी ये वाला पॉइंट, ये क्या कहलाता है आपका? मध्य मस्तिष्क। और जस्ट इसके नीचे जो पाया जाता है वो पाया जाता है हमारा कौन सा? पश्चिम मस्तिष्क। पश्चिम मस्तिष्क में मैंने आपको बता रखा है तीन भाग थे। पहला तुम्हारा पॉन्स, दूसरा तुम्हारा मेडुला ऑब्लिंगेटा, तीसरा कौन सा हमारा? अनुमस्तिष्क। कौन सा? अनुमस्तिष्क। अगर आपको याद रखने के लिए आप ऐसे रख सकते हो, पहला हमारा अनुमस्तिष्क, दूसरा हमारा मेडुला ऑब्लिंगेटा और तीसरा हमारा कौन सा? पॉन्स। तो आपको सीधी बात ध्यान रखनी है, जो हमारा अग्र मस्तिष्क होता है वो सबसे बड़ा होता है। यानी कि आपको ये वाला जो पार्ट है ना, ये क्या तुम्हारा? अग्र मस्तिष्क। और अग्र मस्तिष्क के बारे में ना आपको बता रखा है कि हमारी जितनी भी अच्छी क्रिया होती हैं, सोचने की, लिखने की, पढ़ने की, खाने की, पीने की, और तो और जो हमारे हम जिन बातों को सोच के तुरंत काम करते हैं ना, सपोज करो मैंने तुमसे बोला तुम खड़े हो जाओ, तुम खड़े हो जाओगे, आज्ञा तुमने मानी, तो इस काम को भी कौन कर रहा है? हमारा काम, हमारा अग्र मस्तिष्क काम कर रहा है। कौन कर रहा है? अग्र मस्तिष्क। इस अग्र मस्तिष्क का जो दूसरा नाम होता है वो कौन होता है? हमारा प्रमस्तिष्क। क्या होता है इसका दूसरा नाम? प्रमस्तिष्क। दूसरे की बात करें, दूसरा कौन होता है? हमारा मध्य मस्तिष्क। बिल्कुल बीचों बीच में होता है। कहाँ होता है? बिल्कुल बीचों बीच में होता है। अब हम बात करें तुम्हारा तीसरा कौन सा? हमारा पश्चिम मस्तिष्क। पश्चिम मस्तिष्क मैंने आपको बता रखा है हमारा अनुमस्तिष्क के क्या क्या कार्य थे, मैंने कार्य लिखा दिए। दूसरा तुम्हारा मेडुला ऑब्लिंगेटा था, इसके कार्य लिखा दिए, क्या क्या काम करता है हमारा मेडुला ऑब्लिंगेटा। तीसरा मैंने आपको पॉन्स के बारे में लिखा दिया कि हमारा क्या क्या काम करता है हमारा पॉन्स। अब हम देखो, आप बात करेंगे आज बात करेंगे हम किसके बारे में? हाइपोथैलेमस के बारे में। किसके बारे में? देखो हाइपोथैलेमस की अगर मैं आपसे बात करूं ना, जो हमारा पश्चिम मस्तिष्क है, पश्चिम मस्तिष्क के इस वाले पार्ट में जो आपको कोने में दिख रहा है आपका ये वाला कार, इसको कहते हैं क्या? हम क्या बोलते हैं इसको? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के जस्ट नीचे तुम्हारी क्या पाई जाती है? हमारी पीयूष ग्रंथि पाई जाती है। पीयूष ग्रंथि से मैंने आपको बता रखा है, पीयूष ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है? पिट्यूटरायन हार्मोन निकलता है। पिट्यूटरायन हार्मोन की अगर अधिकता हो जाती है तो आदमी भीमका या लंबा हो जाता है। अगर पिट्यूटरायन हार्मोन की कमी हो जाती है तो आदमी कैसा रह जाता है? बौना रह जाता है। कैसा रह जाता है? बौना। तो ये हमारे किसके बारे में जानकारी? हमारे पीयूष ग्रंथि के बारे में। अब सबसे बड़ी बात हम बात करेंगे हमारे किसके बारे में? हाइपोथैलेमस के बारे में। हाइपोथैलेमस हमारे मस्तिष्क का ऐसा भाग है जो आपकी बहुत सारी अनैच्छिक क्रियाएं और मैंने आपको बताया था ना अनकॉन्शियस माइंड वाली स्थितियों को बाधित करता रहता है। जैसे मैं आपसे बात करूं, तुम्हारे मन में किसी के लिए अगर प्यार जागता है ना, तो प्यार कहाँ जाग रहा होता है? हाइपोथैलेमस में। कहाँ पे? हाइपोथैलेमस में। अगर आप किसी से द्वंद्व कर रहे हो या कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हो या किसी से ईर्ष्या कर रहे हो ना, सपोज करो एक लड़का या दूसरा लड़का है, आपस में क्या कर रहे हैं? वो पढ़ने में अच्छा है, वो कमजोर है, तो उसको क्या होगा? द्वंद्व होगा। क्या होगा? द्वंद्व, कॉन्फ्लिक्ट होगा। वो कॉन्फ्लिक्ट जो हो रहा होता है, वो दर्द जो हो रहा होता है, किसको हो रहा होता है? हमारा हाइपोथैलेमस को। अगर कोई लड़का किसी दूसरे लड़के से प्रेम भाव रखता है, मित्रता रखता है, उसको सारी बातें उसको शेयर करता है, उसके लिए उसके दिल में जो प्यार हो जो होता है ना, वो दिल में ना होके, दिल तो क्या काम करता है? खून को पंप करने का काम करता है। इस वाली बात को प्यार करने को कौन करता है? हमारा हाइपोथैलेमस। आपने देखा होगा कि हमारी जो महिलाएं होती हैं, जो पुरुष होते हैं, उनके बीच में क्या होते हैं? हमारे जो पुरुष होते हैं उनमें कौन होते हैं? हमारे वृषण होते हैं। और महिलाओं में कौन होते हैं? हमारे अंडाशय। उनके बीच में जो हमारे निषेचन क्रिया में जो मैक्सिमम जो प्यार वाली जो स्थिति होती है, वो भी कहाँ होती है? हमारे हाइपोथैलेमस में। हाइपोथैलेमस के बारे में आपने देखा होगा कि एक आदमी दूसरे आदमी को बताता है कि भाई ये आदमी मेरा है, ये आदमी मेरा है, ये आदमी मेरा पराया है। तो अपने पराये की पहचान कौन कराता है हमको? हाइपोथैलेमस। अगर आपको पता करना है कि एक तो तुम्हारे पिताजी खड़े हैं, एक तुम्हारा भाई खड़ा है, एक सपोज करो तुम्हारे यार दोस्त कोई खड़ा है, इन बात की जानकारी दे रहा है पिता के लिए जो प्यार की जो पहचान करवा रहा है या उनको विभिन्न करवा रहा है, कौन करवा रहा है? हमारा हाइपोथैलेमस।
अगर आपका कोई बहन है तो बहन के लिए प्यार अलग तरीके का रहेगा, तो उसको कौन करवा रहा है? हमारा हाइपोथैलेमस। सपोज करो कोई पति पत्नी है तो पति पत्नी के बीच में प्यार, इस बात की जानकारी अलग तरीके से दिखाएगा, कौन दिखाएगा? हमारा हाइपोथैलेमस। यानी कि हाइपोथैलेमस एक ऐसी चीज है। और तो और हाइपोथैलेमस हमारा इस तरीके से करता है कि हमारे शरीर में जब भी एक हार्मोन होता है जिसका नाम होता है तुम्हारा डोपामीन। क्या होता है? डोपामीन हार्मोन अगर हमारे शरीर में स्रावित होता रहता है तो हमको खुशी मिलती रहती है। क्या मिलती रहती है? खुशी। अगर हमारे शरीर में एड्रीनल ग्रंथि होती है, एड्रीनल ग्रंथि में कौन सा हार्मोन निकलता है? हमारा एड्रीनलिन हार्मोन। एड्रीनलिन हार्मोन जब हमारी बॉडी में स्रावित होता रहता है तो हमको क्या होता है? गुस्सा होता है। क्या होता है? गुस्सा होता है। या किसी आदमी से लड़ने के लिए आपको, अगर मैं बात करूं ना आपसे, जो हमारा एड्रीनलिन हार्मोन होता है ना, वो उसको हम दूसरा नाम बात करें तो दूसरा नाम होता है उसका करो या मरो हार्मोन। तुमने देखा हो कई बार बहुत से बच्चे बहुत ज्यादा गुस्सा में आ जाते हैं ना, कोई लड़का हुआ या लड़की हुआ आपस में एकदम से क्या हो जाते हैं? गुस्सा हो जाते हैं, तो लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं ना। वो लड़ने के लिए जो तैयार करवा रहा है कौन करवाता है? हमने एड्रीनलिन हार्मोन। कौन करवाता है? एड्रीनलिन हार्मोन। कहां से निकलता है? तुम्हारा एड्रीनल ग्रंथि से। कहां से निकलता है? एड्रीनल ग्रंथि से। इसी प्रकार जो हमारे शरीर में जो डोपामीन हार्मोन स्रावित होता है, उस हार्मोन को स्रावित करने का काम कौन करता है? हमारा हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस एक ऐसी चीज है कि इसके बारे में आप मान सकते हो ये परमात्मा का रूप है। क्या है? परमात्मा का रूप है। कि अगर मैं आपको खड़ा कर दूं, तुम्हारी माँ खड़ा कर दूं, पिताजी खड़ा कर दूं, तुम्हारा भाई खड़ा कर दूं, तुम्हारा बहन खड़ा कर दूं, या फिर तुम्हारा कोई यार दोस्त खड़ा कर दूं, उन सभी के लिए तुम्हारे दिमाग में अलग अलग प्रकार का प्यार होता है ना। इस बात का जो डिस्ट्रीब्यूशन करता है, अलग अलग करने का जो काम करता है ना, वो कौन करता है? हमारा हाइपोथैलेमस। यानी कि अगर तुम्हारे दिल में जो भी बातें चल रही होती है ना, तुमको तो लगता है कि दिल में चल रही है, दिल में नहीं चल रही होती। दिल तो बेचारा का काम करते रहे, खून पंप कर में लगो रहे सब दिन, का काम करते रहे, खून पंप कर में। यानी कि दिल हमारे एक तरीके से क्या होता है, जैसे हमारी मोटर होती है ना, मोटर हमारे नीचे से पानी को कहाँ पहुंचाती है? ऊपर। इस काम करने कौन काम करता है? हमारा दिल। यानी कि एक तरीके से हार्ट। या के अलावा यहाँ बेचारे ना तो फीलिंग रहे में, तुम सोच रहे हैं कि ये फीलिंग लेता हो, फीलिंग कौन लेता है? ये लेता है। तुमने सपोज करो तुम कहाँ गए? टॉयलेट करने गए, तो आप सोचोगे खत्म कि मुझे टॉयलेट के लिए जाना है। तो टॉयलेट जाने के लिए, टॉयलेट स्रावित करने के लिए जो आपको प्रेरित करता है कौन करता है? तुम्हारा हाइपोथैलेमस। यानी जो भी स्थिति होती है ना, कुछ स्थिति ऐसी होती है जिनको हम गुप्त करते हैं, तो गुप्त करने की जो क्रिया होती है वो करवाने के लिए, कंट्रोल करने का काम कौन करता है? हमारा हाइपोथैलेमस। यानी या के बारे में बताऊं तो बात हमारी बीत ही ना सके। यानी इस बात का ऐसे ध्यान रख सकते हो, अगर कोई आदमी का हाइपोथैलेमस जितना एक्टिव होगा ना, वो उतना ही ज्यादा बुद्धिमान हो सकता है। और दूसरी बात, अगर किसी आदमी का हाइपोथैलेमस पे कंट्रोल अगर कम हो जाता है, वो एक तरीके से पागल भी हो सकता है। इस बात का मतलब ये हुआ, अगर आपका हाइपोथैलेमस सही काम कर रहा है और उस पर तुम्हारा कॉन्शियस माइंड का कंट्रोल है, तो तुम जीवन में बहुत तगड़ा काम कर दोगे। मेरा कहने का मतलब, एक तुम्हारे बहुत बड़े दार्शनिक हुए थे जिनका नाम है रजनीश ओशो। क्या नाम है? रजनीश ओशो ने एक किताब लिखी थी, उसका नाम में बोलना ठीक नहीं लगता, मतलब एक समाधि के बारे में किताब लिखी थी, तुम्हारी क्लास में वो बोलना ठीक नहीं है। तो उसने ये बताया था कि जो हमारा हाइपोथैलेमस होता है ना, ये आदमी को इतना तगड़ा बना सकता है कि अगर आदमी की जो काम वासना वाली जो शक्ति है, काम वासना वाली शक्ति को अगर हाइपोथैलेमस के जरिए काम में तब्दील कर दिया जाए, या पढ़ने में तब्दील कर दिया जाए, या फिर तुम जो भी कोई काम करते हो उसमें तब्दील कर दिया जाए ना, तो आदमी बहुत बड़ा विजार्ड या बड़ा कर सकता है। समझ रहे मेरी बात को? यानी तुम्हारे अंदर तुम क्या युवा इस टाइम पे क्या हो, तुम्हारे किशोरावस्था चल रही, तुम्हारे अंदर सारे हार्मोनों क्या हो रहा है, तुम्हारा श्रावण हो रहा है, तो सारी बातें तुम्हारे दिमाग में चलती रहती हैं। ठीक है ना? जितनी भी बातें चल रही होती है ना, वो एक तरीके से तुम्हारे अनकॉन्शियस माइंड की, अचेतन मन की प्रवृत्तियां होती हैं। और जिस पे हावी कौन रहता है? हमारा चेतन मन या कॉन्शियस माइंड। उस काम को करने का या उसको सुधारने का जो काम करता है वो कौन करता है? हमारा हाइपोथैलेमस। या हाइपोथैलेमस का अगर दूसरा बात करूं, मैंने आपसे एक बात और बताई होगी कि अमेरिका के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एल्कोहलिज्म एंड एब्यूज द्वारा किए गए अनुसंधान से स्पष्ट हुआ था कि शराब पीने वाले युवक और युवतियों के मस्तिष्क में स्थित हाइपोथैलेमस नामक भाग छोटा रह जाता है, जिसका संबंध किससे होता है? सीखने की क्षमता से होता है। ठीक है भाई? बाकी